नाम क्या है तुम्हारा? कुर्सी पर बैठे इंस्पेक्टर की भारी आवाज़ ने पूरे थाने में सन्नाटा फैला दिया। दरवाजे पर खड़े बुजुर्ग का गला सूख गया। उन्होंने कांपते हाथों से एक मुड़ा तुड़ा कागज आगे बढ़ाया। साहब, ये मेरी शिकायत है। मेरी बेटी 3 दिन से। इंस्पेक्टर ने बिना देखे कागज मोड़कर फर्श पर फेंक दिया। अरे बाबा, हम कोई लापता पता ढूंढने वाली एजेंसी हैं क्या? चलो निकलो यहाँ से, बाहर लाइन लगी है, हमको काम करने दो। थाने में बैठे लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। बुजुर्ग के पांव जैसे जमीन में धंस गए। वह कुछ कहना चाहते थे पर शब्द गले में ही टूट गए। रामनाथ मिश्र की उम्र शायद 70 के करीब थी। सफ़ेद दाढ़ी, हल्का झुकता हुआ कंधा और हाथों में एक पुरानी डायरी जिसे वह हर जगह साथ रखते थे जैसे वो किसी का कर्ज हो। गांव से शहर आए 3 दिन बीत चुके थे। उनकी बेटी मालती, जो शहर में एक कपड़ा मिल में काम करती थी, अचानक लापता हो गई थी। हर दिन शाम 6 बजे फ़ोन करती थी, लेकिन 3 दिन से फ़ोन बंद था। सिर्फ एक पिता ही समझ सकता है कि फ़ोन की लगातार स्विच ऑफ टोन कैसी पटरी काट देती है। थाने में इंस्पेक्टर के तिरस्कार भरे शब्द उनके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। लोग अपनी जवान बेटियां खुद गायब करा देते हैं, फिर दौड़ते हैं पुलिस के पीछे। चलिए चलिए, हमें परेशान मत कीजिए। रामनाथ के होठ कांप गए। साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। मेरी बस यही एक बेटी है, उसके लिए ही तो जी रहा हूँ। इंस्पेक्टर ने डांटकर कहा, बाहर निकलो वरना सिपाही बाहर फेंक देगा। भरी चौपाल जैसे थाने में बुजुर्ग को यूं धकेल कर निकाल दिया गया जैसे वह इंसान नहीं, कोई बोझ हो। सड़क पर बैठा एक पिता। बाहर सड़क का कोलाहल था, पर रामनाथ के भीतर एक ही आवाज़ गूंज रही थी, निकलो यहाँ से। वे सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठ गए। सारा शहर घूम आए थे, फैक्ट्री, हॉस्टल, सहेलियों के घर, कहीं पता नहीं चला। अब थाने से भी उम्मीद खत्म हो गई थी। उनकी आंखों से पानी बह रहा था, लेकिन उन्होंने चेहरे पर हाथ नहीं रखा। शायद दर्द पोंछने लायक हाथ ही भारी हो चुके थे। उसी समय एक 22 से 23 साल का लड़का वहां आया। उसका नाम था आदित्य, पास ही की मेडिकल शॉप में काम करता था। बाबा, आप यहाँ कब से बैठे हैं? सब ठीक है? रामनाथ ने भरभराकर कहा, बिटिया गुम हो गई है बेटा, और पुलिस वाले कहते हैं कि वे आगे बोल नहीं सके। आदित्य के चेहरे पर झटका आया। उसने धीरे से कहा, बाबा उठिए, थाने वाले सुनेंगे, पर अकेले जाएगा तो कोई ध्यान नहीं देगा। आदित्य ने बुजुर्ग को सहारा दिया और थाने के अंदर ले गया। थाने में तूफान। इस बार रामनाथ नहीं बोले। आदित्य ने सीधे इंस्पेक्टर की मेज पर हाथ रखा और कहा, सर, ये कोई फालतू शिकायत नहीं है। एक लड़की 3 दिन से गायब है। अगर ये आपके घर में होता तो क्या आप भी ऐसे ही हंसते? इंस्पेक्टर भड़क गया। तुम कौन होते हो बोलने वाले? नागरिक हूँ सर, आदित्य ने बिना डरे कहा, और यहाँ सीसीटीवी लगा है। अगर आपने एफआईआर लेने से मना किया तो मैं इसी वक्त मीडिया को कॉल करूंगा। सोशल मीडिया पर 1 मिनट लगेगा आपका वीडियो वायरल होने में। थाने में सन्नाटा फैल गया। इंस्पेक्टर ने एक पल के लिए कैमरे की ओर देखा। उसे समझ आ गया, आज मामला उल्टा पड़ सकता है। उन्होंने मजबूरी में कहा, ठीक है, लिखो शिकायत। रामनाथ की आंखों में उम्मीद की हल्की किरण जल उठी। जांच शुरू। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस वालों ने सर्विलांस शुरू किया। फैक्ट्री का सीसीटीवी, सड़कें, बस स्टॉप, सब पर नज़र रखी गई। तीसरे फुटेज पर मालती दिखाई दी। रात के 8 बजे फैक्ट्री से निकलते हुए सामने वाली सड़क पर एक आदमी बाइक पर आया और उससे बात की। मालती उसके पीछे बैठी और दोनों कहीं चले गए। रामनाथ का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कौन है? इंस्पेक्टर ने वीडियो जूम कर दिखाया। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कहीं वो रामनाथ बोलते बोलते रुक गए। आदित्य ने महसूस किया कि वे डर रहे हैं। बाबा, आप जानते हैं उस आदमी को? बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया। शायद फैक्ट्री का सुपरवाइजर राकेश। पिछले महीने मालती ने कहा था कि वो अक्सर उसे देर तक रोकता है।
और तफरीक करता है। इंस्पेक्टर की आंखें चौड़ी हुई। उस राकेश पर पहले भी 2 शिकायतें आई थी, लेकिन सबने वापस ले ली। सच्चाई सामने। पुलिस उस रात ही राकेश के घर पहुंची। घर पर ताला लगा था, पर पड़ोसी से पता चला कि वह पिछले 2 दिन से घर नहीं आया। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। इसी दौरान आदित्य को एक बात याद आई। सर, वहाँ पीछे वाली रोड पर एक पुराना गोडाउन है। रात में वहाँ आवाज़ें आती हैं। कई लोग कहते हैं कि फैक्ट्री के लड़के वहाँ अक्सर जाते हैं। इंस्पेक्टर ने तुरंत टीम बनाई। रामनाथ भी पीछे पीछे चल दिए। गोडाउन का दरवाज़ा जब तोड़ा गया तो अंदर अंधेरा और सड़ी हुई बदबू थी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही एक कोने में किसी का हाथ मिला। मालती। रामनाथ की चीख ने सबको हिला दिया। वह जमीन पर पड़ी थी, डरी हुई, कांपती हुई, बदहाल, चेहरा सूजा हुआ, होठ फटे हुए, कपड़े गंदगी से सने हुए। आदित्य तुरंत उसकी ओर भागा। सिस्टर, घबराना मत, आप सुरक्षित हैं। मालती फकफकाते हुए बोली, पापा, वो मुझे जबरदस्ती ले आया था। मुझे लगा मैं वापस नहीं आऊंगी। रामनाथ के पैर लड़खड़ा गए। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया, इतना कसकर जैसे 3 दिनों का सारा दर्द एक आलिंगन में निकल जाए। राकेश उस गोदाम के पीछे पकड़ा गया। वह भागने की फिराक में था। इंस्पेक्टर की आंखों में पहली बार शर्म आई। उसने बुजुर्ग के सामने सिर झुकाया। माफ़ करना बाबा, हमसे गलती हो गई। रामनाथ ने सिर्फ इतना कहा। गलती मेरे जैसे गरीब आदमी को तो आपकी नज़र में इंसान ही नहीं माना जाता। इंस्पेक्टर की नज़रें नीचे गिर गई। मालती का इलाज चल रहा था। आदित्य हर दिन अस्पताल आता था। रामनाथ कई बार हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करते, लेकिन आदित्य मुस्कुराकर कहता, बाबा, इंसानियत कोई एहसान नहीं होती। एक दिन मालती ने धीमी आवाज़ में कहा, अगर वो लड़का ना होता तो मैं शायद जिंदा भी नहीं मिलती। रामनाथ ने उसकी बात सुनी और कहा, बेटा, दुनिया में बुराई भी है, पर अच्छे लोग भी हैं। आज तुम इसलिए जिंदा हो क्योंकि किसी ने तुम्हें अपना समझा। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद रामनाथ ने आदित्य को घर आने का निमंत्रण दिया। छोटा सा किराए का कमरा, दीवारों पर उखड़ी हुई पुताई, पर दिलों में गर्माहट। मालती ने चाय रखी। रामनाथ ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, थाने में सबने मुझे धुतकार दिया, तुम ही थे जिसने मुझे इंसान समझा। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस ये दुआ है कि भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आदित्य की आंखें भर आई। उसने रामनाथ का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, कभी भी अकेला मत समझिए खुद को। आपकी बेटी अब मेरी भी बहन है। मालती ने सिर झुका लिया। उसके गालों पर आंसू थे, पर इस बार डर के नहीं, सुरक्षित होने के थे। फुटपाथ पर रुलाया गया वो बुजुर्ग आखिर इंसानियत की वजह से जीत गया और हमें ये याद दिला गया कि किसी की मदद करने के लिए ताकत नहीं, दिल चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।